नमस्कार, केबी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर में तापमान में गिरावट, प्रतिदिन सुबह और शाम को कड़ाके की सर्दी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के दावों को खारिज किया, कहा अगला बजट पेश करेंगे। भाजपा ने शीतकालीन सत्र में उत्तर कर्नाटक के मुद्दों पर विस्तृत चार्ज की मांग की, क्षेत्रीय उपेक्षा का हवाला दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर विवाद पर इंडिया ब्लॉक पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। मणिपुर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों ने पुनर्वास की मांग की। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए शर्तें, टीओआर पर हस्ताक्षर करने के बाद इजराइल के मंत्री ने कहा भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में नवंबर की शुरुआत से ही सर्दी जोर पकड़ी हुई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। बीदर तापमान अधिकतम 26 से 27 डिग्री है, वहीं न्यूनतम 15 से 16 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। प्रतिदिन सुबह के समय मौसम सर्द है और यह सिलसिला लगभग 11 बजे तक जारी रहा। दोपहर में मौसम सामान्य है, वहीं फिर शाम के 4 से 5 बजे के समय में फिर से सर्दी शुरू हो रही है और रात होते होते सर्दी आधियां बढ़ा रही है। लोग सुबह की सर्दी कामकाज के मद्देनजर सर्दी झेल रहे हैं, लेकिन शाम और रात की सर्दी अधिक है, जिसके कारण शाम के समय जल्द ही लोग अपने अपने घरों में पहुंच जाने से शहर में हुजूम कम देखा जा रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दोहराया कि वह अगला बजट पेश करेंगे। सिद्धरामैया ने चामराजनगर में संवाददाताओं से कहा कि जब तक लोग मुझसे इसकी उम्मीद करते हैं मैं बजट पेश करना जारी रखूंगा। उनसे पूछा गया था कि क्या वह राज्य में 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। राज्य में कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया। सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल 2.5 साल बाद किया जा सकता है। नेतृत्व परिवर्तन का विषय बाद में उठा, फेरबदल का फैसला पार्टी आला कमान लेगा। चामराजनगर जिले से जुड़े अपशकुन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस तरह के अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं बिना किसी भेदभाव के सभी जिलों का दौरा करता हूं। मेरी सत्ता अभी सुरक्षित है। मैं जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
विपक्षी भाजपा ने विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी से अपील की है कि वे बेलगावी में 8 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान उत्तर कर्नाटक से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की अनुमति दें। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चिलवादी नारायण स्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि सत्र के दौरान किसानों के सामने आने वाले मुद्दों, लंबित सिंचाई परियोजनाओं, रोजगार सृजन और उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के मुद्दों पर चर्चा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विधायक राजू कागे की पृथक उत्तर कर्नाटक राज्य की मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के मुद्दों को हल करने में राज्य सरकार की विफलता ही ऐसी मांगों का कारण है। उन्होंने राज्य सरकार से कल्याण कर्नाटक विकास बोर्ड की तर्ज पर कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए एक बोर्ड गठित करने का आग्रह किया। नारायण स्वामी ने कहा कि भाजपा जनता दल सेकुलर के साथ समन्वय करके सत्र के दौरान इन मुद्दों को उठाएगी। कर्नाटक ने महिला नेतृत्व वाले उद्यम की ओर नए सिरे से कदम बढ़ाने का संकेत दिया जब मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर और एच.के. पाटिल ने फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FKCCI) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमिता दिवस पर वित्तीय और संरचनात्मक सहायता उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने घोषणा की कि सरकार व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने की इच्छुक महिलाओं को 3% वार्षिक ब्याज पर 5 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि गृहलक्ष्मी योजना के तहत 32,000 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिससे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रुकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते थे अन्य समाचार। भुज के हरिपत स्थित बीएसएफ के 176वें बटालियन परिसर में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को खत्म करने के अभियान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल एसआईआर पर प्रक्रिया और चुनाव आयोग की मतदाता सूची की सफाई का विरोध कर रहा है। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश से सभी घुसपैठियों को अकेले ही निकाल देंगे। यह हमारी प्रतिज्ञा है। एसआईआर देश और हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने की एक प्रक्रिया है। आज मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वे चुनाव आयोग द्वारा की जा रही एसआईआर प्रक्रिया का पूरा समर्थन करें। मैं घुसपैठियों को बचाने में शामिल उन राजनीतिक दलों को चेतावनी देना चाहता हूँ। घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। पुलिस आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों आईडीपी और कोकोमी मणिपुर अखंडता समन्वय समिति के तत्वाधान में संगाई महोत्सव का बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे लोगों के बीच झड़प हो गई। आईडीपी अपने पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब यह सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस जिस भी पार्टी के साथ रहेगी उसको ले डूबेगी, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बंगाल में भी ममता बनर्जी को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। पहले तो मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं। प्राकृतिक आपदा में कई बार किसान की फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है, और किसान की फसल बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, उसकी जिंदगी बर्बाद होती है। प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान से, जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई हुई है, लेकिन उसमें दो जोखिम और कवर हो, ये मांग लगातार किसानों की थी। एक, जल भराव के कारण, अतिवृष्टि के कारण कई बार पानी भर जाता और उससे फसल खराब हो जाती है। विश्व बाल दिवस के अवसर पर श्रीनगर में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के अधिकारों और प्रतिभा को समर्पित एक हृदय स्पर्शी समारोह आयोजित किया गया। सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्सपेंशन साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने कई गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से और UNICEF के समर्थन से SP कॉलेज श्रीनगर में यह दिन भर का कार्यक्रम आयोजित किया। विशेषज्ञों ने इस वर्ष की थीम मेरा दिन मेरे अधिकार पर भी बात की, जिसमें विकलांग बच्चों सहित हर बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। कॉलेज लाल चौक में चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम रखा गया, जिसमें काफ़ी सारे स्कूल्स कॉलेज में के चिल्ड्रंस आए और यहाँ पे बहुत सारी हिदायतें दी स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। राइट्स में ऐसे ही बहुत सारे ड्रामा स्पीच दिए, क्योंकि चिल्ड्रंस डे जो है वो एक बहुत अच्छा दिन है चिल्ड्रंस के लिए, जिसमें चिल्ड्रन समझ सकता है कि मेरे क्या राइट्स हैं, मेरे क्या हुकूक हैं। क्योंकि देखेंगे कि टीचर्स डे है, मदर्स डे, फादर्स डे, मेंस डे, वुमेन्स डे, ऐसे ही चिल्ड्रंस डे। भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने 21 नवंबर को तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के संस्कृत को मातृभाषा कहने के बयान की निंदा की और कहा कि उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है और उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। हम अपनी भाषा की सराहना कर सकते हैं, लेकिन तमिल भी अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने की अनुमति नहीं देगी। यदि आप एक भाषा की सराहना करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अन्य मातृभाषा को नीचा दिखा रहे हैं। मेरी मातृभाषा तमिल व्यापक सोच वाली है और यह वह भाषा है जिसकी प्रशंसा अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी करते हैं। मैं उदयनिधि स्टालिन की कड़ी निंदा करती हूँ। उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया, अब वह उस भाषा का अपमान कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारी सभी प्रार्थनाओं में प्रयोग किए जाने वाली यह बेहद निंदनीय है। उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। Again and again we can appreciate and we can salute and we can pray and we can laud our own language. But even the mother Tamil won't allow degrading the other languages. Actually, in Tamil Nadu, in Tamil Sangam itself, Siva dance for both Tamil and Sanskrit. So we always give equal importance. So it's not meant that if you appreciate another language, it is degrading our mother language. My mother language Tamil is with broad-mindedness, and it is a language which is lauded by even the people who are talking other languages. As our Honorable Prime Minister always say, I love Tamil, I love to read Tamil because it is a language which is lauded by each and everyone. Even Bharatiyar learnt 18 languages. Even Kumara Kurubarar, who was a strong Tamil saint. एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं विदेश के समाचार।
भारत इजराइल मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों TOR पर हस्ताक्षर करने के बाद इजराइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकत ने भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि कैसे भारत एक विशाल व्यक्ति के रूप में उभर रहा है। कल का भारत एक महान शक्ति है। हम भारत के साथ एक उद्यम में शामिल होना चाहते हैं ताकि भारत को और मजबूत और बड़ा बनाया जा सके, साथ ही सहयोग करके इजराइल को और मजबूत और बेहतर बनाया जा सके। इसीलिए इसमें अपार संभावना है। मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मंत्री पीयूष गोयल मिला है और मैं इस बात पर एकमत हूँ कि पूरक देशों का विकास कैसे किया जाए। आपके पास कौशल है, हमारे पास नवाचार है और इन दोनों का मेल बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा है। हम भारत को केवल एक भारतीय बाजार के रूप में नहीं देखते जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, बल्कि पूरे एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी देखते हैं। इसलिए इजरायली उद्यमियों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत के साथ व्यापार कैसे किया जाए। हमारे हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत आभारी हूँ और इस बात को लेकर बहुत आशावादी हूँ कि हम अपने संबंधों को कहां तक ले जा सकते हैं। Waking up is a huge giant, and India of today, of yesterday is not India of today, and India of tomorrow is a great power, and we want to joint venture with India to help India become stronger and bigger, and at the same time collaborate and make Israel stronger and better. So there's a huge potential. I found a really good friend, Minister Piyush Goyal and I see eye to eye of how to develop the complementary countries. You have scale, we have innovation, and the combination of the two is very, very important and big. But we also look at India not just as an Indian market, which is the largest population in the world, but as a gateway to all of Asia. And so for Israeli entrepreneurs to understand how to do business with India is key, is very important for our interests. And I'm very thankful, and I'm a big optimist as to where we could take this relationship. बेंगलुरु टेक समिट में पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कहा, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि यदि आप दबाव में नहीं पनपते हैं तो आप निश्चित रूप से वह लड़ाई हार जाएंगे। इसलिए आपको उस दबाव को स्वीकार करना होगा और इसके तहत पनपने की कोशिश करनी होगी। मैं हर तरह के दबाव से निपटती थी, अच्छे दिनों में कोर्ट पर, कोर्ट के बाहर, और मैं अभी भी अपने जीवन में इसका उपयोग करती हूँ। मैं हमेशा सबसे बुरी चीज के बारे में सोचती हूँ जो हो सकती है, और मैं खुद से पूछती हूँ अगर मैं यह टेनिस मैच खेल रही हूँ और मैं हार जाती हूँ तो सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? क्या यह 100% दुख देगा? लेकिन क्या यह मेरी दुनिया का अंत होगा? 100% नहीं। माता पिता अब चाहते हैं कि उनकी बेटियां रुचा, हरमनप्रीत और मेरे जैसे एथलीटों का अनुकरण करें। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने बेंगलुरु टेक समिट में भारत में महिलाओं के खेल के गहन परिवर्तन को दर्शाते हुए कहा। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में तापमान में गिरावट, प्रतिदिन सुबह और शाम को कड़ाके की सर्दी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के दावों को खारिज किया, कहा अगला बजट पेश करेंगे। भाजपा ने शीतकालीन सत्र में उत्तर कर्नाटक के मुद्दों पर विस्तृत चार्ज की मांग की, क्षेत्रीय उपेक्षा का हवाला दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने SIR विवाद पर इंडिया ब्लॉक पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। मणिपुर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों ने पुनर्वास की मांग की। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए शर्तें TOR पर हस्ताक्षर करने के बाद इजराइल के मंत्री ने कहा भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।